हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक होगा पूर्व पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की क्लास का पहला सवाल है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? ऑप्शन ए सराय नाहर राय से, बी दमदमा से, सी महदहा से, डी लंगनाथ से। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, दमदमा से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का दूसरा सवाल है, राक्षस प्रकार का विवाह कौन सा होता है? ऑप्शन ए खरीद कर किया गया विवाह, बी बंदी बनाकर किया गया विवाह, सी दहेज देकर किया गया विवाह, डी प्रलोभन देकर किया गया विवाह। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, बंदी बनाकर किया गया विवाह राक्षस प्रकार का विवाह होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का तीसरा सवाल है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः क्या था? ऑप्शन ए भक्ति, बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, सी प्रकृति पूजा और यज्ञ, डी प्रकृति पूजा और भक्ति। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य धर्म था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का चौथा सवाल है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए पशुपति की, बी इंद्र और वरुण की, सी ब्रह्मा की, डी विष्णु की। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पशुपति जी की पूजा करते थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का पांचवा सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? ऑप्शन ए लिपि, बी नगर नियोजन, सी तांबा, डी मृदभांड। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण मृदभांड है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का छठा सवाल है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ कब हुई थी? ऑप्शन ए नवपाषाण काल में, बी मध्य पाषाण काल में, सी पुरापाषाण काल में, डी प्रोटो ऐतिहासिक काल में। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि सबसे पहले प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का सातवां सवाल है, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण की ओर, बी पूर्व से पश्चिम की ओर, सी दक्षिण से उत्तर की ओर, डी पश्चिम से पूर्व की ओर। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का आठवां सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वह कौन है? ऑप्शन ए राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी, बी जॉन मार्शल और ईश्वरी प्रसाद, सी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव और रंगनाथ राव, डी माधव स्वरूप वत्स और बीवी राव। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में नाम जुड़ा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 9वां सवाल है, मोहनजोदड़ो निम्न में से कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए भारत के गुजरात राज्य में, बी भारत के पंजाब राज्य में, सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, डी अफगानिस्तान में। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 10वां सवाल है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं अनुसार 4 युगों का चक्र का क्रम किस प्रकार है? ऑप्शन ए द्वापर, कृत, त्रेता और कली, बी कृत, द्वापर, त्रेता और कली, सी कृत, त्रेता, द्वापर और कली, डी त्रेता, द्वापर, कली और कृत। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, कृत, त्रेता, द्वापर और कली प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों का क्रम है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 11वां सवाल है, देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्न में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा है? ऑप्शन ए जगन्नाथ मंदिर जो पुरी में है, बी पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू, सी कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, डी
64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए जगन्नाथ मंदिर जो पुरी में स्थित है, वो देवदासी संस्था के प्रसंग में समाचारों में चर्चित रहा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 12 सवाल है, निम्न में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। बी वैदिक संहिताएं, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण। सी वैदिक साहित्याय, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। डी वैदिक संहिताएं, वेदांग, आरण्यक, स्मृतियाँ। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए वैदिक साहित्याय, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद जो वैदिक साहित्य का सही क्रम है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 13 और आखिरी सवाल है, ऋग्वेद में नामांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऑप्शन ए अस्किनी, बी पुरुषनी, सी कुंभा क्रुमु, डी विपाशा सुतुद्री। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी कुंभा और क्रुमु जो ऋग्वेद में नामांकित नदी हैं जिनका उल्लेख अफगानिस्तान साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।